आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने यानी मुक्ति देने यानी उनके खालीपन को दूर करने आया हूँ। भजनकार कहता है, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आज आप भी उस लोनलीनेस से जूझ रहे हैं, आप भी अकेलेपन से अपने आप को तंग महसूस कर रहे हैं, आप उदास हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, जिंदगी में सब कुछ है पर फिर भी ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो आज का वचन आपके लिए है। मेरा ये फेथ है, जब आज के कलाम को आप सुनेंगे, ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएगा। आइए वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। हर एक अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों के प्रभाव को रोकना चाहती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसे तोड़ते हैं और डांटते हैं। आप हम सब के साथ होना, सुनने वाला मन देना खुदावंद, समझने वाला मन देना। जब ये बीज जो कि वचन का बीज है तेरे लोगों की दिल की जमीन के ऊपर गिरे, ये 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मेरे प्रियो, आज ये बहुत ही कॉमन बात है कि बहुत बार लोगों को ये महसूस होता है कि वो अकेले हैं, उनको लोनलीनेस जो है वो उनको सताती है, मन उदास रहता है, लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। कई बार लोगों को लगता है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सब कुछ दूसरों के लिए ही जीवन भर करते रहे, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सके। बहुत बार लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही। पहले मैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाता रहा या चलाती रही, फिर लाइफ पार्टनर के अकॉर्डिंग, फिर बच्चों के अकॉर्डिंग। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को उस तरह से टाइम नहीं दिया। ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि उनको अपने अंदर खालीपन महसूस होता है, उनको लगता है मेरी ज़िंदगी का कोई एम नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप वो हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आज का वचन आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देगा। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 10 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने, उनको मुक्ति देने, उनके खालीपन को दूर करने, उनको आशीषित करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बोला कि मैं जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने आया हूँ। आज लोग खोए हुए हैं अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपनी जिम्मेवारियों में, अपने टारगेट्स में, बस उसी चीज़ में खोए हुए हैं। उनको बस ये पता है सुबह उठना है, काम पे जाना है, रात को देर रात तक काम करना है और अगले दिन फिर वही चीज़, अगले दिन फिर वही चीज़। यही एक लाइफस्टाइल बन के रह गया। यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को
ढूंढने आया हूँ, उनका उद्धार करने आया हूँ। उद्धार का मतलब साल्वेशन, उद्धार का मतलब है रेस्क्यू करना, छुटकारा देना। मेरे प्रियो, आप जिस बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। आप जिस अकेलेपन से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उस अकेलेपन से आपको निकाल सकता है। भजन संहिता 34:18 में लिखा, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। आप टूट चुके हैं सब चीजों को करके, आप टूट चुके हैं अपनी लाइफ में, तो यीशु मसीह ने कहा वो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपको डर लगता है आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपको डर लगता है मैं अकेला रह गया, मेरा आगे क्या होगा। आपके लिए गुड न्यूज है। यशाया 41 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोगों को पता है कि हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी एक खालीपन जिंदगी में उनको फील होता है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, पता नहीं चल रहा आज क्या हो गया लाइफ को। आइए एक और हिस्से को सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसकी 16 आयत से। यहां पर क्या लिखा? यहां पर लिखा कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब भी क्या मुझ में किसी बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। आकर मेरे पीछे हो ले। वे जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और जब उसके पास आके उसने बताया कि मैं उदास हूँ, मुझे खालीपन फील होता है, मेरी लाइफ में उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं, साल्वेशन नहीं, मैं क्या करूँ? यीशु मसीह ने क्यों उसको बुला के अपने धन को बेच के मेरे पीछे हो ले? क्यों यीशु मसीह ने नहीं बोला अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे पीछे हो ले, अपने बच्चों को छोड़ के मेरे पीछे हो ले? क्यों यीशु मसीह ने सिर्फ धन के बारे में कहा? क्योंकि उसको ये पता था कि ये उन आज्ञाओं को मानता तो आ रहा है, पर इसका फोकस सिर्फ इसका काम है। इसका फोकस सिर्फ ये है कि वो काम पे जाए, काम को करे और मनी अर्न करे, दैट्स इट। उसका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं। आज सेम चीज होती है। जब आप किसी को पूछते हैं कि आप खालीपन महसूस करते हैं, ऐसा क्यों? उदास हैं, ऐसा क्यों? लोग बोलते हैं कि हम सारा दिन काम करते हैं, शाम को जब घर पे आते हैं तो उन बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे पास हैं, जिनके लिए हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। पर बच्चे, कोई मोबाइल पे लगा है, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बच्चे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते पेरेंट्स के साथ, और इसी बात को लेके पेरेंट्स उदास हैं, खालीपन है। क्यों? उनको लगता है कि हमने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ काम किया और अब आगे भी हमें सिर्फ यही नजर आता है कि हम बस काम करें, हमें यूज किया जाता है। हमारी लाइफ में वो खालीपन बहुत ट्रबल देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये चाहता है कि सब लोग छोड़ के सब कुछ उसके पीछे चले जाएं। यीशु मसीह का ये बताने का मतलब ये था कि तेरी लाइफ में जो प्रायोरिटी है वो मेरी होनी चाहिए। अब सबको ये लगता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हम लोनली फील करते हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं इंसान होकर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ टाइम दें,
तो आप इमेजिन करो, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, क्या वो ये नहीं चाहता कि आप और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करें? आज सब कुछ करते हैं हम, पर जब बात आती है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने टाइम को देने की, तब एक ही जवाब होता है कि हम बिजी हैं। आप सोचो, अगर आपको बुरा लगता है जब आपके बच्चे आपके साथ टाइम नहीं देते, तो परमेश्वर को भी बुरा लगता है जब आप उसके साथ टाइम नहीं देते। इसीलिए आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस हो सकता है, पर उसके बावजूद आपकी लाइफ का वो खालीपन खत्म नहीं हो सकता। आपकी लाइफ का वो हिस्सा वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता, जो हमेशा आपको ये बात याद दिलाएगा कि ये चीज़ जो है तेरी लाइफ में अभी भी इस चीज़ की कमी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि उस टाइम पे यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं चाहता हूँ तेरा खालीपन भर जाए, मैं चाहता हूँ तेरी लोनलीनेस खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ तू उद्धार पा ले, पर उसके लिए तुझे मेरे लिए अपने आप को अलग करना पड़ेगा। हालेलुया। पर उसको ये लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये मुश्किल है कि आपका खालीपन खत्म हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस ये बोलता है कि यीशु मसीह ने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं की हैं। उसने हमारे साथ ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं कि हम लोग अपनी जीवन की सड़ाहट से, खालीपन से, उस बोझ से छूट जाएं। पर क्या आपको पता है कि वो प्रतिज्ञाएं हैं क्या? आज बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ लोगों ने सुना और उसको सच्चाई मान लिया। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, पर यीशु मसीह को नहीं जानते। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप बीमार हैं, आपने एक डॉक्टर के बारे में सुना, दैट्स इट, और आपको ये लगता है कि आप चंगे हो जाएं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर आप बीमार हैं और आपने किसी डॉक्टर के बारे में सुना, तो वो आपको हील कर सकता है या नहीं, ये कैसे निर्धारित होगा? आपको जाके उस डॉक्टर को विजिट करना होगा, आपको उससे बात करनी होगी, आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप किस प्रॉब्लम में हैं, और फिर जो इंस्ट्रक्शंस, जो मेडिसिन्स, जो चीज़ें वो आपको कहे, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ फिक्स हो जाए, पर वो उसके लिए खुद कुछ भी नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप सब परिश्रम करते हैं, हम सब परिश्रम करते हैं, पर बहुत से लोग उस परिश्रम को करते करते थक चुके हैं, उस बोझ के नीचे दब चुके हैं। उनकी लाइफ में वो खालीपन उनको खत्म कर रहा है धीरे धीरे। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये चाहते हैं कि वो आपको विश्राम दें, पर लोगों को क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। कई लोगों ने शायद क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ गलत सुना, उसको सच्चाई मान के उसके उसी विचार के साथ उन्होंने अपना मन बना लिया। मैंने आपको बताया ये उसी तरह से है। अगर आपने किसी डॉक्टर के बारे में सुना और जो आपको बताया गया उसी धारणा को आपने सच्चाई मान लिया। हर एक व्यक्ति से जिससे आप पूछेंगे कि तुम्हें ये कैसे पता, वो बोलेगा मैंने किसी से सुना। कोई ये नहीं बोलेगा ये मेरे साथ हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक धारणा है, ये एक शैतान का एक ट्रैप है। यही ट्रैप फेंक के वो लोगों को भरमाता है, उनको फंसाता है। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। आज कैसे उद्धार के बारे में लोग जानते हैं? उद्धार का मतलब मुक्ति। लोगों को लगता है जब हम मर जाएंगे हमारी मुक्ति की जाएगी। ये सही नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल ये बताती है आपकी मुक्ति आपके जीते जी होती है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं।
भजनकार कहता है, मरने के बाद कौन तेरी स्तुति कर सकता है, कौन तेरे नाम की बड़ाई कर सकता है। उसने कहा, क्या मैं कब्र में जाके तेरी बड़ाई करूंगा? नहीं। इसका मतलब जीते जी, जीवित रहते हुए आपको अपना उद्धार लेना है। पौलुस बोलता है, अपने उद्धार की रक्षा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बोझ से दब चुके हैं, आप परिश्रम करते हुए थक चुके हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, यीशु मसीह चाहते हैं कि आपका सारा बोझ वो अपने ऊपर ले लें। पर क्या आप अपने बोझ से फ्री होना चाहते हैं? सब कुछ करके हम देखते हैं, एक डॉक्टर से आराम नहीं आया, दूसरे के पास जाना चाहते हैं, दूसरे से नहीं आया, तीसरे के पास जाना चाहते हैं, एक इंस्ट्रक्शन नहीं काम करती, दूसरी करना चाहते हैं। अलग अलग चीज़ों को हम करते हैं। तो क्यों ना आज एक मन होके आप प्रार्थना करें यीशु मसीह से। आप बोले उससे, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, तेरे सामने आता हूँ, तेरे पास आता हूँ। तूने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सरेंडर करते हैं, आप परमेश्वर के आगे अपने आप को रखते हैं और उसके वचन से बाहर होके वो कभी भी नहीं जाएगा। अगर आप उसके वचन के अनुसार अपने आप को रखते हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। सब कुछ करते हैं हम, तो क्यों ना आज एक मन होके ये प्रार्थना करें, करके देखो। ऐसे वो आपके खालीपन को भर सकता है, वो आपको हेवनली विजडम देगा, वो आपको बुद्धि देगा, वो बताएगा आपको कि करना क्या है। बहुत बार लोगों को ये समझ नहीं आता मैं क्या करूं। लोग थके हुए हैं, लोग बहुत अकेलेपन में हैं। बहुत बार लोग इस हालात में आके नशे का सहारा लेते हैं, गलत चीज़ों में, गलत संगति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कई बार लोग अपने आप से ही कोशिश करते रहते हैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ये बताती है कि बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप आराम चाहते हैं तो आपको पुकारना पड़ेगा यीशु मसीह को। एक और हिस्से को हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 36 आयत से लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे यानी यीशु मसीह से विनती की कि वे उसके साथ भोजन करे। अतः वे उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने गया है, वे संग मरमर के पात्र में इत्र लेके आई और उसके पांव के पास खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में ये सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता ये तो उसे जो छू रही है वे कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यही हो रहा है। जैसे बाइबल कहती है, जब एक लेडी को, एक स्त्री को जब ये पता चला कि यीशु मसीह किसी व्यक्ति के घर में आया, उसने अपने उस इत्र को ले जाके उसके पैरों के ऊपर तोड़ा, अपने बालों से उसको पूंछा, उसने जाके उसको रिपेंट किया, उसने रिपेंटेंस के लिए प्रार्थना की। उसने बोला कि परमेश्वर, मैं पापिन हूं। और इस बात को सोच के, देख के, साथ वाला व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया, वो क्या सोच रहा है कि अगर ये सचमुच भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान लेता ये कौन है। दूसरों के लिए हमारी जो जजमेंट है क्विकली बन जाती है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो हम क्विकली उसके ऊपर जजमेंट देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इसको आगे पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि वो शमौन जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, वो कोढ़ी था और वो कोढ़ी का कोढ़ी ही रह गया, उसका कोढ़ हील नहीं हुआ। पर जो लेडी जिस यीशु मसीह के पास आई, जिसने रिपेंट किया, उसने अपने बोझ को यीशु मसीह के आगे डाल दिया, बाइबल कहती है उसके पाप माफ किए गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई आपको विश्राम नहीं दे सकता। आज मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू है, लोग इतना ज़्यादा अकेलेपन में, सिकनेस में हैं। उनको ये लगता है, उनको पता है कि इस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं। ऐसे हालात में आके लोग ढूंढते हैं कि उनको कोई फेलोशिप मिल जाए। बहुत बार फेलोशिप सही नहीं मिलती, इसी वजह से लोग कई बार नशे में चले जाते हैं, कई बार शराब पीने लग जाते हैं। अलग अलग तरह से वो फंस जाते हैं इन चीज़ों में, ट्रैप हो जाते हैं गलत संगति में, और जिसका नतीजा आप जानते हैं कि गलत है। मैंने आपको बताया, अगर आपके बच्चे जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं वो आपके साथ टाइम नहीं देते तो आपको कितना बुरा लगता है, और आप ये सोचते हैं मैं क्यों ये सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सेम चीज़ आप इमेजिन करो, हमारे स्वर्गीय पिता को कैसा लगता होगा जब आप उसके साथ अपना टाइम नहीं देते। आप जानते हैं, बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना करने के लिए बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति में रहने के लिए बुलाया, पर आज वही मनुष्य उस परमेश्वर की संगति को भूल चुका है जिसके लिए उसको बनाया गया। आज वो अपने ही काम में इतना बिजी है कि उसको ये याद ही नहीं कि क्यों उसका जन्म हुआ, क्यों उसको बनाया गया। मेरे प्रियो, अगर आप आज इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, मैंने आपको बोला आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना एक बार यीशु मसीह से प्रार्थना करके, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके इस चीज को भी करके देखो। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो दुआओं को सुनता है। वो कुछ नहीं चाहता आपसे, ना आपका पैसा, ना दौलत, ना आपका कुछ भी उसको नहीं चाहिए। वो सिर्फ ये चाहता है, उसने कहा, मैंने आपको पढ़ाया, उसने कहा टूटा हुआ मन उसको, उसके जो टूटे हुए मन के साथ उसके समीप आता है, उसको वो ग्रहण करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरा हृदय कलेश से भर गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस धरती को बनाने के बाद वो इंसान को दे चुका। अब जब वो आपको ये धरती दे चुका, अब वो आपकी लाइफ में जो कि इस पृथ्वी पर आप और मैं जी रहे हैं, बिना आपके और मेरे इनविटेशन के उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। उसने कहा तू प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुन के तुझे उत्तर दूंगा। उसने कहा तू पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुन के तुझे उत्तर दूंगा। आज लोग पुकारते कैसे हैं? रोते हुए। पुकारते कैसे हैं? लड़ते हुए, परमेश्वर को उलाहना देते हुए। क्या तुझे दिखता नहीं? क्या तुझे सुनता नहीं? कहाँ है तू? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके गुस्सा होने से, आपके उलाहना देने से नहीं सुनता। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने जब तुम जाओ आराधना करते हुए, आदर के साथ परमेश्वर के सामने जब जाओ, गीत गाते हुए, वर्शिप करते हुए उसके सामने जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी बड़े, अगर किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिले हैं और आपका मुंह उदास हो, आप उसको उलाहना दें, आप उसको गलत चीज़ें बोलें, तो क्या आपको लगता है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा? नहीं। अगर इंसान होते हुए हम इस बात को समझते हैं कि हम किसी के सामने अगर जाएं जो ओहदे में बड़ा है तो हमें कैसे ट्रीट करना है, तो हमें ये भी समझना चाहिए जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तो हमें कैसे जाना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए आया हूँ। मैं उनके खालीपन को दूर करने के लिए आया हूँ। आज आप खाली हैं अंदर से,
और आपको समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, तो मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से ये बता रहा हूँ कि यीशु मसीह ने कहा वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज आपको अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। आज आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ, अपने पापों से तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ। जो बीते दिनों में मैंने किया कहा उन सब चीज़ों से मैं तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ। जो पाप आदम से चले आ रहे उन सब पापों से, गुनाहों से हम माफ़ी को मांगते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, अगर आप खोए हुए हैं, अगर आप मुक्ति को लेना चाहते हैं, अगर उस खालीपन से छुटकारा चाहते हैं, तो बाइबल कहती है इस ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जो उद्धार दे सके, जो आपके पापों से आपको छुड़ा सके, जो आपके खालीपन को दूर कर सके। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आज से आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएंगे और आप देखेंगे उस खालीपन से अपने आप को फ्री होते हुए। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हर इतवार दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके भी आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना सभा होती है। उस प्रार्थना सभा में 24 घंटे प्रार्थना होती है। आप उस प्रार्थना सभा में भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग भेजते हैं, और हम कभी भी किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करते। हमारा काम सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना है और लोग अपनी गवाहियों को भेजते हैं, और मेरा ये फेथ है अगली गवाही आपकी होगी और आप अपनी लाइफ में उस छुटकारे को लेने पाएंगे। हालेलुया। तो नंबर आप जानते हैं 7788922250, और अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने खुदावंद हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना खुदावंद, आज से उनकी प्रायोरिटी तेरे साथ समय बिताना हो। सुबह, दोपहर, शाम खुदावंद वो तेरे सामने जब आते हैं तो इनकी दुआ को सुन, प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी सब बीमारियां गिरें, ट्रबल्स गिरें, प्रॉब्लम्स गिरें और तेरे लोग आज़ाद होने पाए। खुदावंद हर खालीपन, हर लोनलीनेस, हर एक डर का आत्मा इनको छोड़े और चला जाए था कुंडा नरक की आग में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया। खुदावंद तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाए, तेरे लोग आज़ाद हों, गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार